309 के आसपास। तो लड़ाई बुल्स और बेयर्स के बीच में 9300 पर है। बैंक निफ्टी जैसे कि थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी फूरियर साहब के साथ, 230 पॉइंट नीचे है, 19122। कौन से ऐसे दो स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक अच्छा गहरा निशान आता हुआ दिख रहा है हरे की तरफ? ध्यान दीजिए ल्यूपिन पर, दिन के उच्चतम लेवल पर फिलहाल आप ल्यूपिन को ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं। मेरे ख्याल से प्राइस आपके सामने अगर ल्यूपिन का आए तो ये है लगभग 862 रुपए के, 854 आपको कैश मार्केट्स में चलता हुआ दिख रहा है, 20 रुपए ऊपर। फूरियर साहब कुछ राय अगर लूपिन पर आप दे पाए तो? या देखिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 800 के पास में स्टॉक्स ने एक बहुत ही अच्छा सा एक बेस बनाने की चेष्टा की। तो जब तक ये स्टॉक सब 790 800 इस लेवल को होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है कि एक रिसेंट स्विंग जो बनी थी 900 के पास में, वहां पे न जाने की चेष्टा करेगा, बल्कि उसके ऊपर भी जाने की पूरी कोशिश करेगा। स्टॉक अभी करीबन 855 856 के पास में ट्रेड कर रहा है, तो आप करंट लेवल पे भी इसके अंदर खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी गिरावट आती है 20-25 पॉइंट की, तो यहाँ पे आपको अपनी खरीदारी बढ़ा सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 790 का रहेगा फॉर द टारगेट ऑफ 900 and then after 940। अच्छा, फूरियर साहब जरा सन फार्मा पर भी राय दीजिए। फ्राइडे को यहाँ पर आपने शानदार शुरुआती तेजी देखी थी जो बाजार के आखिर दम तक स्टॉक को ऊपर तक लेती गई। आज यहाँ पर एक हल्का सा लाल निशान है 465 पर, बहुत ही अच्छे एवरेज पर यह स्टॉक बैठा हुआ है। आप क्या राय देंगे लॉन्ग साइड की, या आप इससे परे रहेंगे? थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन और करेक्शन के मुंह में है सन फार्मा। डाउन साइड में मैं समझता हूँ यहाँ पे जो सपोर्ट है वो स्टॉक को 448 से 450 की रेंज में बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। तो जब तक सन फार्मा 450 की रेंज को तोड़ता नहीं है तब तक इसका जो बायस रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। आपको फिर से करेक्शन शायद साइडवेज का होता रहेगा, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक्स में आपको नीचे की तरफ की मूव भी देखने को मिलेगी। मैं समझता हूँ कि आफ्टर द कंसोलिडेशन एक बार के लिए जो करेक्शन खत्म होगा उसके बाद में सन फार्मा फिर से रेडी हो जाएगा और ये फिर 505 और उसके ऊपर 520 के लिए सक्षम रहेगा। लेकिन ये तब तक है जब तक ये स्टॉक 448 के लेवल को होल्ड कर रहा है। चलिए, ये राय आपको मिल रही है सन फार्मा पर, हल्का सा आपको लाल निशान आता हुआ दिखेगा। फ्राइडे के दिन यहाँ पर आपने शानदार तेजी देखी और उसके पीछे कारण ये था कि पूरा फार्मा आपको स्पेस हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। काफ़ी सारे फेरबदल हुए थे। डॉक्टर रेड्डीज का एक जो प्लांट था श्रीकाकुलम का, वहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा USFDA की तरफ से क्लीन चिट आता हुआ देखा और सन फार्मा ने बहुत शानदार तरीके से फ्राइडे की रैली लीड करी थी। आज हल्का सा लाल निशान, शायद ये मौका है कि आप इसमें एंट्री ले पाएँ, क्योंकि जो MSCI में रीबैलेंसिंग होगी उसमें सन फार्मा में काफ़ी इन्फ्लूस की उम्मीद है। आज 3 रुपए नीचे मिलता हुआ। 2:30 हो चुके हैं। राहुल शाह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आप बचे हुए 1 घंटे के लिए आपको एक शानदार ट्रेड देंगे। बताइए राहुल जी, लॉन्ग या शॉर्ट? शैल जी, मैंने चुना है शॉर्ट का कैंडिडेट, और जैसे आज दिख रहा है कि बैंकेक्स काफी टाइम से अंडर परफॉर्म करने को देखो मिल रहा है, तो मैं उस वही स्पेस में से इंडसइंड बैंक को मैंने शॉर्ट का कैंडिडेट चुना है। स्टॉक्स में थोड़ा अनवाइंडिंग दिख रहा है, शॉर्ट बिल्डअप भी देखने को मिल रहा है, तो मैं शॉर्ट की एडवाइस को दूंगा इंडसइंड बैंक को। 446 का स्टॉप लॉस रखिए और 410 का लक्ष्य रखिए इसके अंदर। इंडसइंड बैंक आपके लिए एक शॉर्ट कॉल आता हुआ, तो देखिए बैंकिंग स्टॉक्स पर एक के बाद एक मंदी की तरफ का रुख दिख रहा है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि 18,700, 18,800, 900 ये एक लेवल है जहां से हमने बार बार निफ्टी बैंक को बाउंस होते हुए देखा है। हम उसी तरफ जा रहे हैं, तो क्या आपको एक बड़ा ब्रेकडाउन यहां से दिखेगा या नहीं, उस पर नजर होगी। फिलहाल ये तमाम दिग्गज स्टॉक्स जिस तरह से कमजोर हो रहे हैं, तो जाहिर है कि आपको इसी वजह से इंडसइंड बैंक पर एक शॉर्ट का ट्रेड इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और बैंकिंग स्टॉक्स जिस पर हमने नजर नहीं डाली वो था कोटक महिंद्रा बैंक। राहुल, उस पर आपकी क्या राय है? क्या वहां भी आप एक बिकवाली देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर के लेवल पर संभल नहीं पाया आज वो स्टॉक भी? रवि जी, बिल्कुल सही। ऊपर के लेवल पे बैंकिंग स्टॉक्स मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं और बिकवाली भी देखने को मिली है। तो कोटक महिंद्रा बैंक में भी ऐसा ही मुझे दिख रहा है कि ऊपर के लेवल पे स्टॉक में रेजिस्टेंस और फ्रेश शॉर्ट्स फिल्टर भी देखने को मिला है। तो ये भी मुझे लगता है कि 1170 तक ये आ सकता है नियर टर्म में, जो आज 1215 के ऊपर मुझे नहीं लग रहा है कि नियर टर्म में ये स्टॉक जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर भी आपके लिए फिलहाल दबाव बढ़ने के संकेत। लेकिन जिस सेक्टर की बात अभी भी शैल जी कर रहे थे वो है फार्मा, और यहाँ एक के बाद एक स्टॉक्स मैं देख रहा हूँ काफी शानदार मूव दिखाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अगली नजर है मेरी JB केमिकल के स्टॉक पे। यहाँ पर आज हमने नए लाइफ हाइज बनते हुए देखे और ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अल्पेश जी, अगर इस चार्ट पर आपने नजर डाली हो, काफी शानदार मूव बनता हुआ, एक जबरदस्त तगड़ा ब्रेकआउट शुक्रवार को इसने लिया था और आज फॉलो अप है, ऊपर से थोड़ा नीचे जरूर आया है स्टॉक।
नहीं, हाँ जी, देखिए मैंने सैटरडे को इस स्टॉक के बारे में ट्वीट भी किया था। बहुत ही, अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो बहुत ही एक शानदार सा ब्रेकआउट स्टॉक्स ने बनाया है, एक हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन दी है और 600 के ऊपर का एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको वीकली चार्ट के अंदर देखने को मिलता है। तो प्रदीप, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो 600 से लेकर के 400 की जो गिरावट आई थी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के अंदर, सारी की सारी उस गिरावट को ना उसने एब्जॉर्ब किया, बल्कि उसके ऊपर का ये ब्रेकआउट दिया। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर आज ये स्टॉक साइडवेज ट्रेड कर रहा है तो दैट प्रोवाइड्स यू वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टॉक्स। यहां से अगर कोई भी करेक्शन आता है तो 600 विल प्रोवाइड वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो आपको यहां पे डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए पोजिशनल स्टॉक के अंदर बाई करना चाहिए। 580 के नीचे का स्टॉक लगाइए और इस स्टॉक में खरीदारी अपनी बढ़ाए रखे। शॉर्ट टर्म के अंदर मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर पूरी क्षमता है, आपको 775 तक के लेवल यहां से दिखाएगा और शानदार रिटर्न ये स्टॉक यहां से आपको दे सकता है। चलिए, ये राय आपको मिल रही है जेबी केमिकल्स पर। जैसा कि प्रदीप जी ने बताया कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आपने फ्राइडे के सत्र में देखा और अब एक हल्का सा आपको लाल निशान आता हुआ दिख रहा। 662 का आज इंट्राडे हाई था और वहाँ पर आप एक बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। लेकिन स्टॉक जो है वो अब ट्रेंड में है, जो भी आपको डिप मिले उसको खरीद के चले। गौरांग शाह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाह साहब, स्वागत है आपका। शुभ प्रभात मान लीजिए, जब भी आप आए तब सवेरा। बताइए किस हिसाब से आप बाजार को देख रहे हैं। निफ्टी में ज़रा बैंक निफ्टी में जो आप गिरावट देख रहे हैं वो थोड़ी चिंताजनक होती जा रही है। लगभग 9% कट आपने पिछले हफ्ते देखा और शुरुआती दिन में ही हम 300 पॉइंट का एक लाल निशान और आते हुए देख रहे हैं। क्या परेशानी है बैंक निफ्टी में आपके हिसाब से? बहुत बहुत धन्यवाद शैल जी, जिन शब्दों का आपने उपयोग किया है उसके लिए। और मेरे ख्याल से हम सबके लिए और दुनिया भर के लिए सबसे बहुत ही बेहतरीन सुप्रभात उस दिन होगी जब ये महामारी का तोड़ निकल करके आए। लेकिन जो प्रश्न पूछा है आपने उसका जवाब देते हुए, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। जिस तरीके से एक्सिस बैंक के नतीजे आए, जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आए और जिस तरीके से प्रोविजनिंग की गई है ये महामारी कोविड-19 को लेकर के, और जो मायूसी हुई है उसको मद्देनजर देखते हुए मेरे ख्याल से शायद आने वाले नजदीक के भविष्य में, यानी कि छोटी या मध्यम अवधि के लिए और खास करके इस वित्तीय साल के जो पहले और दूसरे तिमाही के नतीजे होंगे बैंकिंग सेक्टर के, मैं पूर्ण बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहा हूँ, सरकारी और निजी बैंक, वो शायद और थोड़ी बहुत निराशा दिखाएंगे और शायद इसी तरीके से दबाव हम बैंक निफ्टी पर भी देखेंगे, जिस तरीके से वेटेज कुछ बैंकों का ज्यादा है वो ध्यान में रखते हुए। लेकिन इसकी चिंता उन लोगों को करनी चाहिए शैल जी जो शायद कारोबारी हैं, छोटी या मध्यम अवधि के लिए कारोबार करते हैं या सौदे लिखते हैं बाजार में। लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेशक हैं तो एचडीएफसी बैंक से लेकर के एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये प्राथमिक 3 या 4 बैंक है जिसको हम लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दे रहे हैं।